खमनीसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती कांचली की कटिंग स्टिचिंग। तो आप देख सकते हो हमारा जो फैब्रिक है, जो 4 मीटर सूट आता है पूरा, तो इससे हमने लहंगे की कटिंग कर ली है। इसमें हमें कांचली कुर्ती की कटिंग और मगजी का कपड़ा बचा है 4 मीटर में से। तो हमें इस कपड़े को अच्छे से बराबर कर कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें अच्छे से बिछा लेना है, जिससे कि हमारी कांचली की बाजू की गोलाई और लंबाई अच्छे से निकल पाए। तो कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो तो उसको हमें ठीक कर लेना है पहले। तो मैंने कपड़े को ठीक कर लिया है। अब हम कांचली की बाजू की गोलाई, हमें 14 इंच गोलाई है, तो हमें 7 इंच, ये क्योंकि ये डबल कपड़ा है तो हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। इस पर बराबर ना हो तो इसको अच्छे से बराबर करना है पहले। तो मैं इस तरह से अच्छे से बराबर कर लूँगी। तो गोलाई हमें 7 इंच लेनी है, 14 इंच गोलाई है हमारी। तो ये डबल कपड़ा है तो इसका डबल करने पे 14 का 7 इंच आएगा। तो हमें 7 इंच पे गोलाई ले लेनी है। 2 या 3 जगह हमें नाप लेना है। लंबाई हमें 17 इंच लेनी है। तो ये कांचली की कटिंग जो हम कर रहे हैं वो 33 से 34 इंच चेस्ट के लिए है ये कांचली की कटिंग। तो हमें 17 इंच पे हमने निशान लगा लिया। आप चाहें तो आपके पास जो सिली हुई कांचली है उसके नाप से भी ले सकते हो। तो हमें कांचली की बाजू की कटिंग कर लेना है। तो अब मैंने है ना कांचली की बाजू की कटिंग कर ली है। तो 33 से 34 चेस्ट वाले साइज की कांचली की कटिंग है। तो अब हमें खड़पे की कटिंग करना है। जो कपड़ा बचा है, जो फैब्रिक हमारा बचा है, बाजू कटिंग करने के बाद उसको हमें इस तरह से रख लेना है। लंबाई हमें खड़पे की 10 इंच लेना है। और जो चौड़ाई है वो हमें बाजू जितनी हमने ली है, जैसे कि हमारी बाजू 7 इंच ली है हमने डबल करने के बाद, तो 7 इंच ही हमें खड़पे की चौड़ाई लेनी है। लंबाई 10 - 10.5 इंच लेना है। तो इस तरह से हमें खड़पे की कटिंग कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है और बीच से हमें 2 पल्लू कर लेना है खड़पे के। और वो अच्छे से बराबर करते हुए खड़पे को, आप देख सकते हो हमारे खड़पे की कटिंग हो गई है। देख सकते हो हमारी ये कपड़ा ढालू टाइप का था, ऊपर से ज़्यादा कम कम कम। तो इस तरह से हमने खड़पे की कटिंग कर ली है। अब रही पेटी और टुपकी, इसको हमें पहले बराबर कर लेना है। जो मगजी के लिए कपड़ा बचा है हमारा, उसमें से हमें पेटी और टुपकी की भी कटिंग करना है। जो गले से जो कपड़ा बचा था हमारा गला कट करने पर, उससे हम केबड़े की कटिंग करेंगे। तो केबड़े की लंबाई 4.5 इंच लेना है। और चौड़ाई तो हमें नीचे के साइड से 2 इंच पे लेना है। और ऊपर साइड से हमें जो गला रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें ले लेना है, क्योंकि फिक्स केवड़ा निकलता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। तो मैंने ये कार्ड था मेरा कटिंग करा हुआ। केवड़े की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो अब हमें टुपकी की कटिंग करने के लिए क्या करना है, 5 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई ले लेना है और 6 इंच पे हमें गोलाई देनी है। तो मेरी जो कार्ड पेपर द्वारा कटी हुई टुपकी रखकर मैंने कटिंग की है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई और 6 इंच पे हमें टुपकी में गोलाई दे देनी है। तो आप देख पा रहे हो, मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि 6 इंच पे हमें गोलाई देनी है बीचों बीच, और 5-5 इंच दोनों साइड से टुपकी की फिक्स रहेगी। और जो हमारा केवड़ा है उसको हमें इस तरह से रखना है पेटी के लिए। पेटी की लंबाई हमें 7 इंच लेना है और चौड़ाई हमें 4.5 इंच। तो हमें केवड़े को रख के भी हम कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें केवड़े में ही जॉइंट करना होता है टुपकी को, तो बराबर रहती है। तो ये हमारी पेटी कटिंग हो गई है। जो तिरछान है इसको हमें कट कर देना है। 7 इंच लंबाई है, 4.5 इंच चौड़ाई है हमारी इस पेटी की। तो केवड़े को ऐसे रख के कटिंग करते हैं हम लोग। तो अब हमें बाजू को बिछा लिया, दोनों बाजू को हमें सीधा सीधा रखना है और बीचों बीच सेंटर में निशान लगा लेना है। 14 बाजू की लंबाई चौड़ाई है, तो 7 इंच पे हमें बीचों बीच निशान लगा लिया है खरा की कटिंग करने के लिए। आप चाहें तो बीते और अंगुलियों की मदद से भी नाप कर कटिंग कर सकते हो। हमने 5 इंच
खरा की बाजू से कट करना है और जो बराबर बीच में जो सेंटर है वहाँ पर हमें 7 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से फोल्ड करके भी आप कांचली की बाजू की खरा की कटिंग कर सकते हो। तो आपको खरा की कटिंग का वीडियो कैसा लगा? और अब हम स्टिचिंग करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले केवड़े को लेना है, इसके बीचों बीच हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो केवड़े के 2 पार्ट भी कर सकते हो, पर मेरा जॉइंट वाला केवड़ा है तो हमें इस तरह से बराबर करते हुए रख लेना है और बीचों बीच सिलाई लगानी है। अब इसको सीधा करके ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है हमें। काफ़ी सरल है कांचली की स्टिचिंग करना, तो आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको फिर परेशानी नहीं आएगी। तो अब हमें इसमें पेटी को जॉइंट करना है, आप आड़ भी बोल सकते हो इसको। तो एक पेटी को हटा देना, दूसरी वाली पेटी को हमें इस तरह से रख लेना है। इस तरह से हमें रखकर सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड, हमें केवड़े को और पेटी को दोनों को नहीं खींचना है, आराम से रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। इसको सीधा करके हमें ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। फोल्डिंग वाली अगर आप कांचली स्टिचिंग करना चाहते हो तो आधा इंच आपको एक्स्ट्रा कट करनी होगी। सभी पार्टों को एक्स्ट्रा कट करना होगा, आधा इंच ज़्यादा लेना होगा। अब हम टुपकी की स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारा जो यहाँ पर केवड़े का जो निशान है, यहाँ पर इसे रखते हुए इधर से हमें सिलाई लगानी है। और हमें कांचली के जो टुपकी है उसकी गोलाई देना है, तो बिल्कुल भी टुपकी को नहीं खींचना है, ना ही पेटी को खींचना है। धीरे धीरे इसको सरकाते हुए खसकाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। बराबर फिक्स बैठेगी हमारी पेटी और टुपकी, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जिससे खींचोगे तो सिलवटें आ सकती है टुपकी के अंदर। आप देख पा रहे हो हमारी टुपकी जॉइंट हो गई है। अब हमें ऊपर की सिलाई लगा लेना है। ऊपर की सिलाई हमें हाथ की मदद से अच्छे से इसे रखते हुए सिलाई लगाना है, जिससे कि सिलवटें ना पड़े और फिनिशिंग से हमारी टुपकी पे ऊपर वाली सिलाई लग जाए। तो इस प्रकार से हमारी टुपकी पर सिलाई लग गई है। अब हमें केवड़े को जॉइंट करना है, इस तरह से हमें रखना है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल बराबर फिक्स रही है पेटी और टुपकी, कहीं से हमें कट करना नहीं पड़ा। अब हमें इस तरह से केवड़े को खड़पे को रखना है और इससे हमें सिलाई लगा लेनी है। और काफ़ी सारे लोग पहले खड़पे में टुपकी को खड़पे में खराकी को जॉइंट करते हैं, पर मैं इस तरह से ही सारे पार्ट को जॉइंट करती हूँ, जैसे आपको दिखा रही हूँ। हमें किसी भी चीज़ को कांचली स्टिचिंग करते समय खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को, और आराम से सिलाई लगाते हुए हमें पलटी कर सिलाई लग गई है। धागा वो एक्स्ट्रा तो उनको कट कर देना है और ऊपर की सिलाई हमें लगा लेना है। तो हमारी ऊपर की सिलाई लगकर तैयार हो गई है। सेम इसी तरह हमें दूसरे सभी पार्टों को जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने दूसरे साइड भी सभी पार्टों को जॉइंट कर लिया है। अब हमें कांचली की बाजू में सभी पार्टों को जॉइंट कर लिया है। अब हमें कांचली की बाजू को लेना है। मैंने कांचली की बाजू में मगजी लगाकर तैयार कर ली है, खरा की कटिंग भी कर ली है। अगर आपको खरा की कटिंग करने का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो एक बाजू को हमें हटा देना है, दूसरी बाजू को हमें इस तरह से रख लेना है, खराकी को लेना है। तो जो हमारी खराकी है मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। जहाँ से हमने खराकी कटिंग की है उस साइड वाली जो हमने कटिंग की है, इस साइड के हमें इधर नहीं जोड़ना है। जो दूसरी साइड है इसको हमें इस तरह से रखते हुए इस पर जॉइंट लगाना है। जो उरेबी वाली है वो हमारे दूसरी साइड बाजू में जॉइंट होगी। जो सीधी है खींच कर देख सकते हो, तो वो हमें जहाँ से खराकी कटिंग की थी उस वाले पार्ट में हमें इसको बाजू में जॉइंट कर देना है। अब जॉइंट हो गई है, इस पर हमें ऊपर वाली सिलाई लगा देना है। देख सकते हो काफ़ी सरल आसान है खराकी जॉइंट करना, कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सरल तरीका है। इस तरीके से भी आप खराकी जॉइंट कर सकते हो। हमारी दोनों बाजू में खराकी जॉइंट हो गई है। जिस भी नाप से आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है उस कांचली की बाजू को ले लेना है। और मैं फिटिंग वाली ही सिलाई लगा रही हूँ और ढीली वाली सिलाई नहीं लगा रही हूँ। तो मैंने कांचली की बाजू से फिटिंग की सिलाई नाप ली है और हमें इस तरह से ऐसे रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। और इस वाले पार्ट को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है।
किसी भी चीज़ को स्टिचिंग करने में कांचली को सिर्फ हमें मगजी को खींचना होगा कांचली के गले में लगाते समय। इसके बाद हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है, नहीं तो और किसी चीज़ को हमें नहीं खींचना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें कांचली के बाजू पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी कांचली के बाजू पर सिलाई लगकर तैयार हो गई है और हमारी दोनों बाजुओं में खराकी जॉइंट होकर तैयार हो गई। जो हमने सभी पार्टों को जॉइंट किया था उसको इससे रख लेना है। अब मैं इन सभी पार्टों में कांचली की बाजू को जॉइंट करना बता रही हूँ आपको। इस तरह से हमें रख लेना है और ये हमारी कांचली की बाजू है। तो आप देख सकते हो ये हमारी खराकी जॉइंट की थी। जो ऊपर वाली जो सिलाई आपको दिखाई दे रही है उसको हमें ऐसे रखना है और जो टुपकी का जो जॉइंट है यहाँ पे खड़पे पे, इस जॉइंट को जो कांचली की बाजू की जो खराकी का जो सिलाई है ऊपर वाली, उसको और इस जॉइंट को बराबर में रखते हुए, बराबर सेंटर में रखते हुए सिलाई लगाना है हमें। तो इस तरह से आप बराबर कर लीजिए। हमने इस तरह से बराबर कर लिया है और आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से हमें इसको जोड़ना है। ऐसे रखते हुए हमने इसको जोड़ना है। अब देख पा रहे हो खड़पा हमें एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि सिलाई के बाद जो बचता है हम उसको कटिंग कर देते हैं। कम नहीं लेना चाहिए, कम पड़ता है तो जॉइंट लगाते हैं तो उससे फिनिशिंग नहीं आती है कांचली के अंदर। हाँ, एक मजबूरी होती है जिससे कि कपड़ा कम है तो खड़पा में जॉइंट लगा सकते हो। तो इस तरह से हमें रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। बाजू को जॉइंट कर लेना है। अब कांचली की बाजू को किस तरह खराकी को कैसे जॉइंट करते हैं कांचली में, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। सेम इसी तरह से हमें दूसरी बाजू को भी जॉइंट करना है। आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से अब सरल तरीके से आपको कांचली की बाजू को जॉइंट करना बताया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी बाजू को भी ऐसे रखते हुए, जैसे मैंने जो बाजू है जिस तरफ से हमने खराकी कटिंग की थी वहाँ का जो खराकी जॉइंट का जो निशान है और टुपकी का खड़ पे जॉइंट किए थे वहाँ से जो दोनों निशान को बराबर सेंटर में हमें रखना है। बराबर में रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। इसमें मैं काटा पीटी करके नहीं बता रही हूँ, जो जिस तरह से मैं सिलाई करती हूँ वैसा ही मैं बता रही हूँ। सब लोग कुछ हट के थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, मैं शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो बता रही हूँ, लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे कि आप आसानी से सरल तरीके से आप कांचली की बाजू को भी जॉइंट कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें जॉइंट हो गई, दोनों बाजू हुए हैं हमारे, सभी पार्ट जॉइंट हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है हमें। दोनों साइड हमारे खड़पे में 1-1 इंच कपड़ा जो खड़पा जो बचा है 10.5 लिया था तो 10 ही लगा है, आधा इंच हमें कट कर देना है। कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे हो जाती है जॉइंट करने में, खड़पा कम नहीं पड़ता है एक्स्ट्रा लेने से। आप देख पा रहे हो बराबर सेंटर में हमारी खराकी खड़पे में और बाजू में जॉइंट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड में पट्टी लगाऊंगी। आपके पास एक्स्ट्रा मगजी है तो आप लगा सकते हो, पर मैं मगजी नहीं लगाती हूँ, सिंपल सी सीधी सी पट्टी लगाती हूँ। और हमें पूरी कांचली के गले पर और पीछे जो खड़पा और पीछे का हिस्सा है उस पर भी मैं मगजी लगाने वाली हूँ। तो हमें मगजी लगा लेना है। तो मेरे पूरे पार्ट जो गला है पीछे का पार्ट है उस पर भी मगजी आ जाएगी। इतना एक्स्ट्रा मेरी मगजी बढ़ती है, कम नहीं है। और अगर कम रहे तो आप पीछे के पार्ट पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हो। तो हमें मगजी के गुणा को अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए लगाना है। मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए ही हमें गले पे लगाना है, जिससे कि हमारा जो गला होता है कांचली का वो अच्छे से बैठे। गुणे को हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए आपको लगाते हुए जाना है। और कांचली के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, सिर्फ हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। बराबर में गुणा निकालते हुए जाना है।
आप देख सकते हो। अब हमें सिलाई मशीन उतार देनी है। अब कॉर्नर आ गया है, हमें कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने की वीडियो देखना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो हमें इस तरह से हाथ से अंगुली को ऐसे रखते हुए कॉर्नर को तिरछा सिलाई लगाते हुए बना लेना है। कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। अब हमें ऊपर से वापस से सिलाई मशीन को में कांचली को रखते हुए मगजी को लगा लेना है। आराम आराम से लगाते हुए जाना है हमें मगजी को। इस तरह से हमारी मगजी लग कर तैयार हो गई है। थोड़ी सी और बची है, पूरे में मगजी लग के तैयार हो गई है। फोल्डिंग वाली मगजी अगर आपने बनाई है, एक्स्ट्रा है इसको कट कर देना है। फोल्डिंग वाली मगजी बनाई है तो आप फोल्ड कर मगजी पे ऊपर सिलाई लगा सकते हो कांचली के ऊपर। तो मैंने बिना फोल्डिंग वाली मगजी बनाई है तो मैं ऊपर के सिंपल से सिलाई लगा रही हूँ। कॉर्नर पे हमें इस तरह से सिलाई मशीन को उतार देना है, वापस से रिटर्न कर और इस तरह से मोड़ते हुए हमें सारी हमारे गले पर गले पर सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हमें कॉर्नर को बनाना है। कॉर्नर बनाने का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो देख सकते हो हमारे तीनों कॉर्नर बन के तैयार हो गए। हमारी कांचली सिलाकर तैयार हो गई है और एक और कॉर्नर बनाना रहा है, इसको और मैं बना लेती हूँ। शाम हो गई, इस वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है, लाइट भी नहीं है। तो आप देख पा रहे हो मेरी कांचली की स्टिचिंग होकर तैयार हो गई। कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताना। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।